हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एचटेट। हर पीजीटी एचटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पीजीटी में भी कई बार देखने को मिला है, पर पीजीटी में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। काफ़ी इजी सा और छोटा सा टॉपिक है, इजीली आपको समझ आने वाला है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण। इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, हमने जो भी हमारी जो लर्निंग है, प्रीवियस लर्निंग जो भी हमने कभी सीखा हुआ है, उस लर्निंग को किसी नई सिचुएशन में यूज़ करना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। पुराने सीखे गए अधिगम का न्यू सिचुएशन में उपयोग करना। हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो सीखा ही होता है, तो उसको जब हम न्यू सिचुएशन में यूज़ करते हैं या उससे कोई न्यू लर्निंग करते हैं, प्रीवियस ईयर लर्निंग से न्यू लर्निंग करते हैं, तो इसको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं आगे जिनमें से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके ना 3 टाइप्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र। या तो आपका ट्रांसफ़र पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा या होगा ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, वो होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। 3 होते हैं, बाकी उनके सब पार्ट्स हैं कुछ। यहाँ से ही क्वेश्चन, सब पार्ट में से ही क्वेश्चन बनता है। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, ये पॉजिटिव के ही बेसिकली पार्ट्स हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ही होता है इन सब में, तो हमें इनमें से ही आंसर करना होता है। अगर पॉजिटिव ट्रांसफ़र भी ऑप्शन में दिया हो लेकिन इनमें से ही कोई आंसर बन रहा हो, तो इनमें से ही कुछ टिक करना होता है, वही ठीक माना जाता है। अभी वीडियो देखने के बाद आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट ट्रांसफ़र है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र है तो कुछ पॉजिटिव वे में ही होगा। इसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस जो हमारी लर्निंग होती है ना, वो न्यू लर्निंग करने में हेल्प करती है। हेल्प करे पॉजिटिव वे में तो वो होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे कि अगर आपको स्कूटर चलाना सीखना है और आपको पहले से साइकिल आती है, तो आप अच्छे से स्कूटर सीख पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। जो आपकी जो साइकिल की जो आपने लर्निंग करी है, वो स्कूटर में काम आएगी। ऐसे ही अगर आपने एडिशन सीखा है बहुत अच्छे से, तो आप मल्टीप्लिकेशन भी ईजिली सीख जाओगे। ठीक है, अगर आपने 5th क्लास का मैथ्स अच्छे से किया है, तो आपको 6th क्लास का मैथ का ऑपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अब संस्कृत और हिंदी एक दूसरे से रिलेटेड होती है थोड़ी थोड़ी, तो आपको संस्कृत की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप हिंदी भी ईजिली सीख जाओगे। ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, जो न्यू लर्निंग में हेल्प करे, हेल्प। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। सेकेंड होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र हेल्प करा था, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हिंड्रेंस पैदा करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रीवियस लर्निंग है, वो न्यू जो लर्निंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जैसे कि इंग्लिश मीडियम से अगर कोई बच्चा है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश उसने सीखी है, तो उसको एकदम से हिंदी सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी कोई मदर टंग है, तो हमारी मदर टंग है, वो भी हमें कई बार फ्रेंच या चाइनीज़ कोई भी लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। अब हमने किसी बच्चे को बताया है कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि आई और यू के साथ नहीं लगाते। तो जो हमने सिखाया है, अगर उसने ये आई और यू का कंसेप्ट नहीं सीखा, तो वो इसके साथ भी एस लगा देगा और वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र, उसकी लर्निंग का नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ। उसने सीखा तो है कि वर्ब के साथ एस और एस लगाना है, सिंगुलर के साथ, लेकिन अच्छे से नहीं कर पाया, वो एक्सेप्शंस को नहीं समझ पाया, तो यहाँ से उसकी लर्निंग में गड़बड़ हो जाएगी और ये होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। ठीक है, थर्ड है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ये सही है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव वे में ना नेगेटिव वे में, कोई इफेक्ट नहीं करता। आपने कुछ भी कराओ, अगर आपको कुकिंग आती है तो आप उसके साथ सिंगिंग सीख सकते हो। कुकिंग ना तो सिंगिंग में हेल्प करेगी और ना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ऐसे अगर आपको हॉकी आती है, तो आप क्रिकेट सीखो या ना सीखोगे तो कोई हेल्प नहीं करेगी और कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी नहीं करेगी। तो ये ज़ीरो ट्रांसफ़र है, जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये थर्ड था। ये 3 बेसिक हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। उसके बाद ये थोड़े इनके सब पार्ट आते हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? लेटरल, लेटा हुआ, एक ही सेम लेवल पे। इसमें क्या होता है कि एक ही बॉडी पार्ट का यूज़ हम एक टाइम में करते हैं। जैसे कि अगर हम राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो राइट हैंड से ही लिखते रहते हैं। सेम लेवल लर्निंग ट्रांसफ़र होता है इसमें। अब स्कूल में किसी बच्चे ने सीखा है कि 8 - 6 = 2 होता है, वो इसको घर में यूज़ करता है। या कहीं किसी को शॉप पे कुछ सामान लेने जाता है, तो वहाँ 8 रुपये दे के और 6 का सामान लेके 2 रुपये वापस मांग लेता है। तो ये सेम सिचुएशन में सेम कंसेप्ट वो ट्राई कर रहा है। यहाँ पे सेम लेवल लर्निंग का ट्रांसफ़र हो रहा है। जो उसने सीखा है वो एज इट इज़
बिल्कुल एज इट इज़ वो रियल लाइफ में पुट कर रहा है, ठीक है, और एक टाइम में एक ही पार्ट यूज़ वो करता है। अब 8 - 6 = 2 उसने सीखा है, लेकिन वो 8 - 2 = 6 यहाँ से नहीं कर पाएगा, सेम लेवल की लर्निंग ही करेगा वो, ठीक है। ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद आता है बाईलेटरल, वो यूनि था, ये बाईलेटरल, इसमें दोनों हाथ से यूज़ कर सकते हैं। अब जो अगर हम कोई बंदा राइट हैंड से लिखता है और वो लेफ़्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करे तो वो उसको काम आएगी। कभी अगर उसके हाथ में राइट हैंड में चोट वगैरह लग जाती है, कुछ और हो जाता है, तो उसको काम आएगी। ये होता है बाईलेटरल ट्रांसफ़र, ठीक है। एक बॉडी पार्ट का दूसरे पे असर पड़ता ही पड़ता है, ये बाईलेटरल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि ये यूनिवर्टिकल जैसा ही सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक सब्जेक्ट की नॉलेज है ना, वो आपको दूसरी सब्जेक्ट की नॉलेज में हेल्प करती है। जैसे कि मैथ्स की नॉलेज आपको फिज़िक्स समझने में हेल्प करेगी, ठीक है। एक तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसका उसी में यूज़ करना हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहलाता है। इसमें से यही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको मैथ्स आता है कि आपकी जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है वो फिज़िक्स में आपको हेल्प करती है, तो ये कौन सा ट्रांसफ़र है? ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है, ठीक है। एक तरह के एक्सपीरियंस का उसी में यूज़ करना। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसफ़र और सिक्वेंशियल वर्टिकल ट्रांसफ़र। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि वर्टिकल क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना, ऐसे लंबी लाइन होती है वर्टिकल, इजी चीज़ से हाई लेवल पे जाना, ये होता है वर्टिकल ट्रांसफ़र। और इसी को अगर हम सीक्वेंस में करें ना, तो ये होता है सिक्वेंशियल वर्टिकल ट्रांसफ़र। इस पे क्वेश्चन आया था 2019 में कि कोई बच्चा पहले एडिशन कर रहा है, फिर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, एडिशन कर करके वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये कौन सा ट्रांसफ़र है? ये सिक्वेंशियल वर्टिकल ट्रांसफ़र है। हम जैसे मैथमेटिक्स में रूल यूज़ करते हैं बॉर्डर मास का, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या है? सिक्वेंशियल वर्टिकल ट्रांसफ़र है। हम इजी से हाई लेवल पे जा रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन में वर्टिकल ट्रांसफ़र मिलता है तो वर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपको सिक्वेंशियल मिलता है, वो सीक्वेंस में कोई चीज़ सीख रहा है, तो ये सिक्वेंशियल वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब जैसे अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं तो हम सीक्वेंस में ही सीखते हैं, पहले A B C और फिर उन्हीं से हम वर्ड बनाना सीखते हैं, तो ये सिक्वेंशियल वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। वैसे तो ये पॉजिटिव के ही पार्ट हैं सारे, लेकिन आपको इनमें से अगर कोई ऑप्शन में मिलता है तो इन्हीं पे टिक करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना इसको। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़ वेयर द लर्नर स्टेज विद इन द सेम बिहेवियरल कैटेगरी इन मेकिंग ट्रांसफ़र। तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो तो यहाँ नहीं है। अब वर्टिकल हमने पढ़ा था इजी लेवल से हाई लेवल पे जाना, और पॉजिटिव हमें पढ़ा था कि अगर कोई और सब पार्ट यहाँ पे अगर ऐड हो तो हम पार्ट्स को ही करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, सेम लेवल की लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रीवियस लर्निंग डिडंट इफेक्ट द लर्निंग इन न्यू सिचुएशन। कोई इफेक्ट ना करे तो वो हमें पढ़ा था कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस। हाँ, नो डिफरेंस है, वही है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करते हैं तो वहाँ पे क्या हेल्प करती है? हमारी मोटिवेशन, ये सब हेल्प करता है। विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट भी होना चाहिए कुछ सीखने के लिए, मैच्योरेशन, हमारा मैच्योर होना भी ज़रूरी है। फैटिग्यू क्या होती है? थकान। तो क्या होता है जो हेल्प नहीं करती? ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग में थकान होती है, वो हेल्प नहीं करती, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हेल्प नहीं करती। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा थकान। नेक्स्ट है, द नॉलेज ऑफ बैलेंसिंग इन साइकिल हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ द स्कूटर ड्राइविंग। द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसका आंसर आप बता सकते हैं, अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है, ट्राई करना। नेक्स्ट है, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग द इफेक्ट ऑफ द मदर टंग इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टर्म्ड एज लर्निंग द इफेक्ट ऑफ मदर टंग। अब कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर हम सीखने जाएँ तो मदर टंग थोड़ी हिंड्रेंस पैदा करेगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रांसफ़र। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन बस हमें इनकी वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, बाईलेटरल, यूनिलेटरल, ऐसे नाम के भी कोई ट्रांसफ़र होते हैं, फिर आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं सारे। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।